में बता रही है हमें जो कुछ है कष्ट दुख पीड़ा वह आपके कारण है। तो श्री कृष्ण को ही पीड़ा के दोषी ठहरा रही हैं गोपियां। जो भी हमारे पीड़ा उसके कारण आप ही हैं, आपके लिए ही हमें दुख है। इस श्लोक में भी वही बात कि चल ब्रजाचारण पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदति तिना कलिलतामना कांत गच्छति। यहाँ संबोधन है नाथ और कांत, दो संबोधन है। पहले संबोधन में कह रही है हमारी ब्रज गोपियां कि नाथ चलसी यद ब्रजात, जब आप ब्रज से वन की ओर जाते हो, किस लिए? पशु चारयन, गाय चराने। तो उस समय आपके चरणों की ओर हमारी दृष्टि रहती है। आपके चरण कैसे? नलिन सुंदर, कमल से भी सुंदर, सुकोमल सुकुमार। हमारे हृदय में उस समय पीड़ा होती है। आप ऐसे सुकुमार चरणों से कैसे चल के बन जाएंगे? मार्ग में कितने कंकर है, कांटे हैं। आप नाथ ते पदम, आपके चरण दिख दिख कर हम रोती है, हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। केवल कंकड़ी नहीं है, शिल तृणांकुरैः, मार्ग में तृण है, घास की नोक बहुत ही पैनी है, अंकुर, और कहीं शिल, शिल मतलब ये जौ धान गेहूं की बालियां, ये भी कठोर है, आपके चरण के लिए कठोर है। तो ये तो मार्ग में थोड़ी पड़ी रहती है, न फसल काट करके ले जाते तो गिरती तो है ही मार्ग में, और नहीं भी गिरती हैं तो गायें घास चरती चरती खेत की ओर चली जाती है, जंगल की ओर। तो ठाकुर को भी जाना पड़ता है ना खेत में, तब वो घास की नोक, वो कांटे, वो बाली जौ धान गेहूं की चुभती है। इस कारण गोपी कहती आपको बड़ा कष्ट होता है, आपके सुकोमल चरण परम सुकुमार है, कैसे आप झेल लेते हो? हम तो यहाँ बैठी बैठी चिंता करती करती विकल हो जाते। शीदती थी ना, क्या आपके चरणों में दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती? नाथ कलिलता मन कांत गच्छति, कांत हमारा मन व्याकुल हो जाता है आपकी चिंता करते करते, आपके कष्ट की चिंता करते करते। ये है 11वां श्लोक का मूलार्थ। मूलानुवाद और टीका में गौड़ी वैष्णव आचार्य बल चक्र चूड़ामणि जी गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि भवता शुभ दानम संयोग वियोगयोर अविशेषमेव न तु कदाचित् कमित्या। देखिए प्रियतम, आप जो हमें दुख दे रहे हैं ना, कभी कभी नहीं, हर समय आप दुख दे। एक दुख होता है कभी कभार, पर आप तो हमें हर समय दुख, प्रतिक्षण दुख, चाहे वो संयोग हो चाहे वियोग हो। मिलन के समय भी दुख और विरह में तो दुख है ही, दोनों समय में प्रतिक्षण ये दुख हमें प्राप्त होता है आपके द्वारा। तो हमारे द्वारा दुख क्यों प्राप्त होता है? मैंने क्या कर दिया? देखिए, आप जब ब्रज से निकलते हैं गाय चराने, चलनम आरभ्य, चलना आपने प्रारंभ किया, जैसे महल से निकला और जब तक आप वापस नहीं आते महल तक, तब तक हमारा मन शांत रहता है। जब तक आप नहीं आ जाते आगमन पर्यंत वो कलिलता सूच, तब तक मन कलील, कली मतलब क्या?
दुख दर्द से भरा मन रहता है। क्यों इतना दुख होता है? एक तो आपका विरह है ही, और सबसे बड़ी बात पशुचार्यन, जो आप इन पशुओं को चराने जाते हैं ना, पशु कहा है श्री सुखदेव जी ने। क्यों? केवल गाय नहीं और भी पशु होते थे। टिकाव में कहीं पे आया है, भैंस आदि भी है। तो विविधानाम अनंतानाम तेषां चरणार्थम, विविध अनंत पशु, और है पशु, उन्हें तो मार्ग का ज्ञान है नहीं, इसलिए पशु का। मनुष्य होता तो मार्ग से ही चलता, पशु तो इधर उधर चला जाता है। अगर ब्रजवासी होते, कोई मनुष्य होता, आपकी चिंता होती नहीं हम अगर किनारे चले जाएंगे ना, कन्हैया भी आ जाएगा, उसको कष्ट होगा, तो आपको कष्ट होगा, आपकी चिंता तो है नहीं। पशुओं में होती क्या? इसलिए पशु है कि आपकी परवाह नहीं, आपको कष्ट होगा वो सोचती भी नहीं गाय, और पथ छोड़ करके विपथ में चली जाती है। कभी कांटों में घुस जाती, दुर्गम स्थलों में, कभी खेतों में, तो आपको जाना पड़ता है। कभी कांटों के ऊपर से, झाड़ियों के बीच से, कभी वो उस खेत में गाय को संभालने, इसलिए आपके चरणों में ये सब लग जाता है। मार्ग में तो नहीं होता, पर गाय के लिए जाना पड़ता है। तो भ्रमणा गाय को वापस लाने के लिए भ्रमण करना पड़ता है, जंगल कांटों में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। इसलिए आपके चरणों में ये अंकुर, ये घास, ये कांटे चले जाते हैं। तो शील अर्थ में जो गेहूं जौ आदि की बाली गिरी हुई रहती है, वो भी बड़े पैना होता है, तो उससे आपके चरणों में दर्द होता है, दुख होता है। चिंता कर करके हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। हे नाथ, तो नाथ का संबोधन गोपियों ने किया है। इसका भी कई अर्थ किए जब गोसाई पद ने। एक तो नाथ ब्रजेश्वर के अर्थ में है, आप हमारे ब्रज के ईश्वर है, युवराज है, ईश्वर है, ये ऐश्वर्य द्योतक है। और दूसरा नाथ यानी आप संताप देने वाले, उपतापक, जो ताप देता है, दुख देता है, उसे भी नाथ कहा जाता है। और तीसरा अर्थ है कि आप नाथ है, यानी ब्रज के सबके नाथ, पालक, और विशेष रूप से हमारे पालक तभी है ब्रज के स्वामी। इसलिए आपकी चिंता हर ब्रजवासी की है ना, आप स्वामी हैं। क्या प्रियजन की चिंता लोग नहीं करते? हर ब्रजवासियों की चिंता है, हर ब्रजवासी को दुख है। तुम्हें इतना दुख क्यों? प्यारे कह रहे हैं। तो गोपी कहती है इसलिए कि विशेष रूप से हमें अधिक दुख होता है, क्योंकि आप हमारे कांत भी तो है, केवल आप हमारे नाथ नहीं है, कांत है, आप हमारे प्रियतम है, इसलिए हमारी चिंता अधिक है, हमें दुख ज्यादा होता है। हे कांत, आप कितने कोमल है, कमनीय है, आपके चरण कितने कोमल, हमारे कर कमल के स्पर्श योग्य है, पर ये ऐसे कोमल चरणों से आप कैसे मन में जाते हैं? हाय हाय, सोच सोचकर हम लोग विवल हो जाती है। तापनाथ प्रियजन को दुख देने वाले भी हैं, इसलिए हमें दुख देने के लिए शायद आप जंगलों में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, करते हैं कि हमारे प्रेमी है ना, इनको दुख देना है तो हम दुख उठा लेते हैं। कभी बालक माता को दुख देने के लिए जानबूझकर ऐसा काम करता है कि माँ को दुख हो, क्योंकि हम ऐसा काम करेंगे दुख होगा। खुद जानबूझकर चोट, हाँ, कभी कभी पाँव में कुछ कर लेता है, जंगल में चला जाता है, जानबूझकर चोट ले लेता है, इसलिए कि माँ को दुख हो। तो लगता है कि हमें दुख देने के लिए आप जानबूझकर जंगल में जाते हैं कि कांटे चुभे और गोपियों के हृदय में चुभे, हमारे चरण में और गोपियों के हृदय में, उनको दुख हो। ऐसा दुख मत दीजिए ना, आप लगते हैं दुख देने वाले हैं, उपतापक, संतापक, दुख देने वाला आप है, पर ये स्वभाव आप छोड़ दीजिए।
दूसरे को दुख देने का जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़िए, ये अच्छा नहीं है। ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत ठीक नहीं। गोपियों ने जब ऐसा कहा तो प्रियतम ने क्या कहा, ननु विवेकन ने, अरे गोपियों तुम तो बड़ी बुद्धिमती है, खूब बुद्धि है तुम्हारी, विवेक शक्ति, विचार शक्ति है। जब दुख का कारण मैं हूं, मेरे विषय में चिंता ही दुख का कारण है, तो तुम्हारे पास तो विवेक है, बुद्धि है, तो तुम चिंता को क्यों नहीं छोड़ देती? हमारे विषय में क्यों चिंता करती, क्यों सोचती है? छोड़ो चिंता और सुख पूर्वक रहो, फिर कोई दुख नहीं हो। भाई जिसके कारण हमें दुख मिलता है फिर उसे भूलना ही चाहिए ना। यही तो विवेक का काम है, विवेक से काम लो। तब गोपी कहती है, आहा हे कांत, प्रियजन चिंतया विवेके अपि अपरिहार्यत्वात्। प्रियजन की चिंता तो लगी रहती है। ताई गौर, जय जय श्री राधे, जय हो राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। देखिए प्रियजन की चिंता छोड़ी, प्रेम होता है, हजार आप मन को समझाइए पर मन नहीं मानता। मन मानता है क्या? नहीं मानता। इसलिए विवेक कोई काम नहीं देता। तो कलिलता आगमने हेतु, कलिलता मन में जो दुख आता है उसका कारण ही है कि आप नाथ है, आप हमारे प्राणेश्वर है। नाथ के कई अर्थ हुए, संतापक, प्राणेश्वर, ब्रजेश्वर, स्वामी। अंत में अर्थ हुआ प्राणेश्वर है, आप हमारे प्राणेश्वर है, तो चिंता नहीं होगी। आपके दुख हमारा दुख है, आपके चरणों में कांटा चुभते तो हमारे हृदय में कांटा चुभता। तो ठाकुर कहते देखो, यावतः कुरुते जन्तु संबंधात् मनसः प्रियान् तावत् तु अस्य निधन्यन्ते हृदये शोक संकपः। शास्त्र में ये कवि बताते हैं कि देखो जहां तक मन का संबंध रहता है लोगों के प्रति, जितने लोगों के प्रति हमारा संबंध है, हमारी प्रीति है, उतने ही कील चुक जाते हैं। इसलिए अधिक लोगों से संबंध रखना ठीक नहीं है, अधिक प्यार करना ठीक नहीं है। जितने लोगों से प्यार संबंध, प्रीति संबंध रखोगे ना, उतने ही शोक रूपी कील ठुक जाएगी। इसलिए क्यों ऐसा करती हो? छोड़ो हमारे विषय में चिंता, हमसे जो प्यार करती हो प्यार छोड़ दो। ये प्रीति करना ही दोष है, प्यार ही दोष देता, दुख देता है ना, इसलिए प्यार ही दोष है। अब प्यार छोड़ दो, प्रेम करना छोड़ दो। तो कहने से ही क्या छोड़ सकती है गोपी? कहती है प्रियतम प्रीतिरेव निरस्यता। आप क्या कह रही हो कि प्रीति ही दुखदाई है, इसलिए प्रीति छोड़ दो। मेरा भाई भी कहते हैं, जो मैं पहले जानती प्रीति की दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत करो मत होए। तो प्रीति दुख देने वाली है, जिनसे प्रीति करोगे मन संबंधित हो जाएगा, संबद्ध हो जाएगा, और उनके कारण दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रीति दुखदायी प्रीति को ही छोड़ो। निरस्ताम, देश निकाला कर दो, ऐसा अर्थ है। कहते ना, जब अपराधी है देश निकाला करो, निकाल दो, निकाल बाहर करो, तो तुम भी मन से प्रीति को बाहर कर दो। गोपी कहती है ऐसा संभव नहीं है। मनोगच्छति संकल्प मात्रात्मकम तन नस्माकं बुद्धिवृत्तिम विवेकम अपेक्षते। देखो मन संकल्प आत्मक है, संकल्प मात्रात्मक। संकल्प करना मन का धर्म है। मन बुद्धि के वश में नहीं है हमारा। बुद्धिवृत्तिम विवेकम अपेक्षते। बुद्धिवृत्ति जो विवेक है, विवेक की अपेक्षा नहीं करता मन संकल्प कर ही लेता है। इसलिए मन हमारे वश में नहीं है, मन को हम वश में नहीं कर सकती है। तो श्री गोविंद कह रहे हैं, अच्छा मन तो तुम्हारा ही है, क्यों नहीं वश में कर सकती हो? मन तो किसी का तुम्हारा ही है ना? हाँ मन तो हमारा है,
पर हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मन का दोष नहीं है, दोष आपका है। आप कांत है, मनोहर है, मन अपने आप चला जाता है। जो लोभनीय वस्तु हो मन अपने आप चला जाता है कि नहीं? आपको पता भी नहीं मन कब चला जाता है। तो मन को हरने वाले तो आप ही हो ना। आपकी जादू भरी मुस्कान, आपकी प्रेम भरी चितवन ने मन को हर लिया, तो दोस्त तो आपका है। अतो वन भ्रमणम विहाय अत्र द्रुत में ही भावा। अच्छा, मैं ही दोषी हूं, मेरी मुस्कान, मेरी चितवन, मेरा विहार, ये सब दुखदाई है। तो ठीक है, मैं अभी जल्दी आ जाता हूं। मन विहार को त्याग करके या जल्दी जल्दी संपन्न करके द्रुत में ही आ जाता हूं। प्यारे तुम जल्दी आ जाओ, अच्छा मन विहार को ही विश्राम कर दो और जल्दी चले आओ, तब हमें सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। तब वन भ्रमणम विहाया, यानी वन भ्रमण को त्याग करके द्रुत में ही, द्रुत यानी शीघ्र चले आओ, तब हमें सुख मिलेगा। यह है 11वां श्लोक का आस्वादन टीका का। तो 11वां श्लोक पर चलते हैं। क्या कह रही है प्रेम की गति हमारी गोपियां कि चल सियद प्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः शीदति कलिलतां मना कांत गच्छति। कि नाथ, ही कांत, यद पशुन चारयन ब्रजाचलसि तदा नलिन सुंदरम ते पदम शिदति। न मनः कलिलतां गच्छति। अन्वय, थे नाथ यानी ही प्राण वल्लभ, ही कांत, ही मनोहर, यद यानी यदा पशुन चारयन ब्रजाचलसि, ब्रज से आप जाते हैं मन की ओर, तदा उस समय नलिन सुंदरम, आपके कमल से भी सुंदर जो चरण कमल है, ते पदम, तब पदम चरणम, शिल तृणांकुरै शिदति। शिल कणिश, कंकर भी कह सकते हैं। शिवजी गोस्वामी जी महाराज ने शिल को कहा है धान, जौ, गेहूं आदि की जो बालियां हैं वो भी कठोर है, चरणों में गड़ते हैं। तो शील तृण, तिनका, अंकुर, कुश आदि क्या आपके चरणों में गड़ते नहीं है? तो आपको कष्ट होता होगा। उसे सोच सोचकर न अस्माकं मनः कलिलतां गच्छति, हमारे मन वैकल्यम, विकलता को प्राप्त करता है। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि हमारे ही प्यारे प्राणनाथ संबोधन है कि तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे चरण कंकड़, तिनके और कुश, कांटे गल जाने से कष्ट पाते होंगे,
तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। इस पर गौड़ी वैष्णवाचार्य चरण विद्यचक्र चूड़ामणि श्रीमद् गोस्वामी जी की टीका का आस्वादन पहले हो चुका है। अब हम देखते हैं ऋषिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज क्या कहते हैं। उनकी टीका का विशेष आस्वादन किया जाएगा। वे लिखते हैं कि किंच तम न केवलम अधुनैव दुःखयसि अपितु अन्नदपि श्रमपि दुःखयित्वा अस्मभ्यं दुःखं दातुं यतसे। यहाँ गोपी मानो उलाहना दे रही हैं कि प्यारे, तुम न केवल इस समय दुख हमें दे रहे हो, अन्नदपि अश्रमपि, केवल हमें नहीं दूसरे को भी दुख दे रहे हो और स्वयं भी दुख पा रहे हो। क्या ऐसा उचित है? अपने को दुख दे करके अस्मभ्यम दुखम दातुम यतसे, हमें दुख देना आप चाहते हैं। ऐसा होता है प्रेम में। अगर आप अपने किसी प्रियजन को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? स्वयं को दुखी कर लेते हैं। तो इसे देखकर वे दुखी होंगे। ये भी एक तरीका है। मानिए प्रिय आपके मित्र हैं, पिता माता हो या आपकी पत्नी या पति, तो प्रियजन को दुख देने के लिए कभी कभी स्वयं दुखी हो जाते हैं, कहीं उपवास रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, कभी खुद चोट लगा लेते, कहीं आघात से शरीर में कहीं क्षत हो जाता है, इसलिए कि देखकर वो दुखी हो। स्वयं कष्ट करके दुख पाकर दूसरे को दुख देने का भी एक तरीका है। ये प्रेम में ही होता है। तब हमारे प्यारे हैं, प्राणनाथ है, तो आप स्वयं दुख उठाकर हमें दुख देना चाहते हैं। ये हमें अच्छी तरह समझ में बात आ गई, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि हमारे प्राण आपके चरणों में बसते हैं, इसलिए आप हमें दुख देने के लिए स्वयं दुख पा रहे हैं। पहली गोपियों ने कहा, क्या कहा था पहले श्लोक में, कि हम ताव का जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शुश्रदत्री दीत दृश्यताम दीक्षुस्ताव का, हम आपकी हैं और कई धृता शव स्वाम विचिन्नत, तो ये आप में ही धृत अशव, हमारे प्राण आप में स्थित है। आप ही हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राण हमारे पास नहीं, आपके पास है। तो आपके पास प्राण है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आप स्वयं को दुखी कर लेते हैं, जिससे हमें दुख मिलेगा कि नहीं? क्योंकि प्राण आपके हाथ है ना। ये अपने अच्छा तरीका अपनाया हमें दुख देने का। ये प्रेम जगत में ऐसा होता भी है। तो आपने स्वयं को दुखी करके समपि दुखयित्वा अस्मभ्यम दुखम दातुम जतसे, अपने को दुख दे करके हमें दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें दुख देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं? तब कहते क्यों? कि यद
जदा नलिनात् अपि सुंदरम सुकुमारम। आपके चरण कैसे हैं? नलिनात् अपि, कमल से भी सुंदर और सुकुमार हैं। तीन चरणों में आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। जब कंकर गड़ते हैं, कांटे चुभते हैं, तो चरणों में कितना दर्द होता है। क्या हम सह सकती हैं? देख करके, सुन करके हमें कितना कष्ट होगा, आप भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप जब वन में को जाते हैं, आपके कमल से भी सुंदर सुकुमार चरणों में जब शिलई कणिशई, कण कंकड़ या धान जौ गेहूं की जो बालियां हैं वो भी कठिन है ना, कोमल चरणों में वो भी गड़ती हैं। और क्या है शिलई का ये दो अर्थ, तृणई, तिनका। कहेंगे तृण से तो कोई व्यथा होती नहीं, रोती है। चक्रवर्ती जी कहते हैं जब गायें चलती है ना आगे आगे, घास खा के जा रही हैं, पीछे पीछे आप आते हैं, तो घास खाने के बाद जो रह जाता है ना वो कठिन होता है, कठोर होता है। ऊपर गाय घास खा गई, इसके बाद आप पाम रख के देखिए, वो कठोर होता है। और ठाकुर के लिए तो कठोर है ही, क्योंकि कमल से भी कोमल है। ये तिनके से भी आपको कष्ट पहुंचता है। और तृण शिल तृणांकुरे, अंकुर, अंकुर अनेक प्रकार पुष्पों के अंकुर होते हैं, तो अंकुर से भी कष्ट होता है। अंकुर का अर्थ यहाँ काटे भी किए हैं और कुश आदि, तो उससे कष्ट होता है ना। तो चरणों में करते हैं, तो आपके चरणों में व्यथा नहीं होती, तो सीदती क्लिश्चित, चरण में व्यथा होती है, इसलिए संभाव्य, इसकी संभावना जानकर मन, हमारा मन कलिलताम अस्वास्थ्यम प्राप्नोति, हमारे मन विकल हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो यहाँ अद्भुत टीका की है, रश्मयी टीका। कलिलताम का अर्थ ही यहाँ अलग है। कलिलताम का प्राय टीकाओं में अर्थ है कलिलताम अस्वास्थ्यम या वैकल्यम, किल विषताम आदि, की मन कष्ट पाता है, दुख पाता है। पर यहाँ तो अर्थ अलग ही दिया है कविराज हमारे चक्रवर्ती जी ने। कलिलताम कलिम लाति गृह्णाति इति कलिलम, तद्भाव कलिलता। कलिम कलहम, उड़िया में कली मतलब कलह तो है, तो संस्कृत में भी कली कलह, कलियुग मतलब ये कलह का युग है। बाद बात में कलह घर घर में है। तो कलिम कलहम लाती, जहां कलह को लाता है। तद्भाव कलिलता, हमारा मन भी कलह करता है हमसे, ये अर्थ है यहाँ। कलहम लाती गृह्णाति, अच्छा मन कलह करते, हाँ हमारे साथ मन कलह करता है। कैसा? बोले ताम अस्माभिरेव सहान मनः, अस्माभिरेव सह अस्मन् मनः कलहम करोति, कलिलताम गच्छति, है ना, मनः कलिलताम गच्छति। तो यहाँ अर्थ है मन कलिलताम न अस्माभि रेव मन, मन हमारे हैं, तो वो मन अस्मन मन हमारे मन है, और अस्माभि हमारे साथ ही, अस्माभि सह कलहम करोति, हमारा ही मन हमारे साथ कलह करता है। कलिलताम गच्छति ना कलहम करोति। अच्छा क्या कलह है बताइए? सच कलिर यथा, सुनिए कलह। जब हम कहती हैं अरे मन
तू क्यों व्यर्थ में कष्ट पाता है। स आनंद नंदन यदि मने भ्रमणात् खिद्यति तदा व्रजान् निःसृत्य नित्यमेव तत्रैव किं जाति अतस्तं किमिति वृथा खिद्यसि। मन तुम व्यर्थ क्यों कष्ट उठाते हो। अगर नंद नंदन वन में जाते हैं, वन भ्रमण से उन्हें खेद प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है, तो तदा व्रजान् निःसृत्य नित्यमेव तत्रैव किं जाता, तो फिर ब्रज से नित्य ही वो क्यों जाते क्यों। फिर जब दुख है वन भ्रमण में, क्या उन्हें मालूम नहीं उनके चरणों में ये गरते हैं कांटे आदि, तो उन्हें दुख तो होता है, व्यथा होती है, तो जाते क्यों है। अरे ब्रजराज नंदन, क्या उनके पास सेवकों की कमी है, अभाव है, तो कष्ट उठाने जाते क्यों है। कोई जाते हैं गरीबी के कारण, अभाव है, कमी, धन नहीं है, जीविका नहीं है, इसलिए ऐसी बात तो उनके लिए नहीं है, युवराज है, तो व्रत से बाहर जाते क्यों हैं, इस प्रकार दुख क्यों उठाते हैं। ये कहा किम जाति अतस्तम किमिति, अतः इसके लिए तुम क्यों दुख पाते हो। मन से गोपी कहती है तुम दुख मत पाओ, क्यों जाते वे, क्यों स्वयं को दुखी करते हैं, इसके लिए अब तुम्हें दुख पाना उचित नहीं। यहाँ तक कहा। तब कली क्या कहता है, मन क्या कहता है। मन कहता है गोपियों से अयि निर्बुद्धयो गोपालिका। निर्बुद्धि बहुवचन निर्बुद्धयो, ओकार हो जाता है, गोपालिका गा है, तो अर्थ क्या है, ये सब गोपालिका ही तो है, ग्वालिन है। अरे ग्वालिन, वास्तव में तुम में बुद्धि नहीं है, सीधा सीधा कहो तो निर्बुद्धि मूर्ख हो। तो मन गोपी से लड़ता है। अरे गोपियों, ग्वालिन हो, वास्तव में ग्वालिन ही हो, मूर्ख हो, बुद्धि नहीं है। क्यों ना देखो ना, तस्य चरण तल द्वयम स्थल कमलाद अपि सुकुमारम भवति। एवं उनके चरण कमल तल कैसा है, दोनों चरण कैसे है, स्थल कमल से भी सुकुमार है। एक थल कमल होते हैं ना, थल कमल से भी सुकोमल है, सुंदर है, भवती एवं ऐसा है। तो ऐसे चरण जिनके हैं, ऐसे जुगल चरण, तो बने च, और वन में देखो क्या है, शीला है, शिलार्थ में कंकर है, तृण है, अंकुर, शर्करा। तो यहाँ शील अर्थ में बोलेंगे आप बाली, गेहूं धान आदि की, और तृण का हो गया तृण, अंकुर, और शर्करा कंकर। संति एव, क्या वन में ये सब नहीं है, तुम भी तो जानती हो, है ना, संति एव। हाँ, तो कथम पीड़ा नश्यत, तो क्यों नहीं पीड़ा होगी। इतने सुकोमल चरण है, और वन में जब चलेंगे कंकर तृण आदि के ऊपर, तो पीड़ा नहीं होगी क्या, होगी ना। इसलिए हमारा मन व्याकुल हो रहा है। मन कहता है इसलिए मैं व्याकुल हूं। फिर गोपी कहती है अरे मुग्ध, तुम वास्तव में मुग्ध हो। अरे सुकोमल वालुके पथि पथि एवं भ्रमति। अरे वे वन में कहाँ, वो जंगल में थोड़ी ना जाते हैं, मार्ग से ही जाते ना। सुकोमल बालू का मय पथ है, उस बालू का मय पथ से ही तो जाते हैं। उन्हें वन में जाने की क्या दरकार है, जंगल में तो पथ में तो कांटे आदि नहीं होते हैं ना, सब जाते आते रहते हैं, उतने नहीं होते। तो सुंदर पथ भी तो है, जिसमें रेती रेती है, सुकोमल है, तो उन पथों में भी भ्रमण करते हैं, तो कांटे आदि कैसे बढ़ जाएंगे। फिर मन कहता है गोपी से निर्वीरी कहा, वास्तव में तुम निर्बुद्धि हो, मूर्ख ही हो। अरे गाव किम पथि पथि एवं घासम चरंती। क्या गौएं पथ में घास चरती है क्या, घास मार्ग में थोड़ी होती है,
तो जंगल में ही जाती है ना। जो गायें जाती है तो उनके पीछे तो पीछे जाएंगी ब्रजराज नंदन। घास तो रास्ते में नहीं है, पथ के किनारे ही तो है, जंगल में ही जाना पड़ेगा, तो गायें वहां जाती है। तब फिर गोपियां कहती हैं, अरे प्रेमांध है, वास्तव में मन तो प्रेम से अंधा हो गया है। मन तो होता ही है, जहां प्रेम अंधा ही होता है। कब किससे प्रेम हो जाए कोई पता नहीं। प्रेम क्या जाति देखता है, धन कुल जाति विद्या रूप कुछ नहीं देखता। प्रेम अंधी है, तो मन तो प्रेम से अंधा हो गया है। अरे ब्रजराज नंदन तो अंधे नहीं है ना, दृष्टिहीन नहीं है, तू भले ही अंधा है, पर ब्रजराज नंदन सचक्षुष्मान, उनके चक्षु है ना, उनके नेत्र हैं, ब्रजराज कुमार हैं। तो शील तृणादि ऊपर कथम पदौ अर्पयत, तो वो क्यों वहां उस मार्ग में जाएंगे? कांटे कंकर मार्ग में बिछे पड़े हैं, तो उसमें क्यों पग रखेंगे? कोई भी चक्षुष्मान व्यक्ति या नेत्रवान, क्या वो उस प्रकार रास्ते से चलेंगे या देख करके पाँव रखेंगे? नहीं रखते ना। वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे? कथम पादु अर्पयत, क्यों सा चक्षुष्मान है। फिर मन कलह करता है, क्या कहता है, आई प्रेम गंधे नापि रहिता, मुझे तो तुम लोगों ने कह दिया कि प्रेमांत, हाँ ठीक मैं प्रेमांत हूं, और तुम हो प्रेम गंध रहित, तुम में प्रेम लेश मात्र नहीं है, तभी इस प्रकार बातें तुम कह रही हो। यद्याविवशात् भ्रमादवा तदुपरि पादः पते ततः किम स्यात्, तुम कहती हो वो नेत्रवान है, उनकी दृष्टि है, वो क्यों जाएंगे जंगल में, कांटे में पाँव क्यों रखेंगे? अरे तुम जानती नहीं हो गाय से उनका कितना लगाव है, प्रेम है। गायें जंगल में जाती हैं तो वे भी पीछे पीछे चलते हैं, आवेगवश। एक आवेग होता है, आवेग से और कभी भ्रम से भी कांटों पर कंकर पर पाँव रख देते हैं, ऐसा होता है। तुम भी सोचो, गोपियों के पाँव पड़ते कि नहीं है कांटों में? प्रेम में जब चलती हैं, जाती है राष्ट्र में, तो पथ के किनारे भी तो पाँव पड़ते हैं। तभी तो उद्धव जी ने कहा कि पथ के किनारे जन्म दे दो विधाता मुझे, असामहो चरण रेम जुषामहम श्याम, वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधि, वृंदावन में जंगल में पथ के किनारे गुल्म लता औषधि, यानी झाड़ी कोई लता औषधि जड़ी बूटी घास आदि बनाकर जन्म दे दो। कभी कभी ये जब जाएंगी, प्रेम की नदी हैं ये गोपियाँ, जैसे बरसात की नदी उफनती हुई दोनों किनारे को प्लावित करती हुई चलती ना समुद्र के प्रति, तो उसी प्रकार ये रस सागर, कृष्ण कौन है? सागर ही तो है, रस सागर है। उनसे मिलने जावी प्रेम की नदियाँ जाएंगी उफनती हुई, दोनों कुलों को प्लावित करती हुई, तो उनके चरण पथ के किनारे भी पड़ेंगे, तब मैं धन्य हो जाऊंगा, उद्धव जी ने कहा था। तो तुम्हारे पथ पग यानी चरण क्या पड़ते नहीं है किनारे? तो ऐसा ही मानो ना, नंदनंदन भी आवेगवश उन पर चरण रख देते हैं, और कभी भ्रमवश। ऐसा होना संभव है, स्वाभाविक है, ऐसा क्यों नहीं तुम मानती हो? इसलिए कहता हूं तुम वास्तव में विवेकहीन हो, निर्विवेका। तब गोपी क्या कहती है मन से? कलिलताम गच्छति, मन से कलह करती है, कहती है भ्रो भातः चेतः सत्यम वृषे। अब मन से क्या कहती है? प्रेम से, भैया तुम ठीक ही कह रहे हो, सत्यम वृषे, ऐसा होना स्वाभाविक है, हमारा भी अनुभव है। तो भो भ्रातः चेतः, यानी हे चित्तरूपी भैया तुम सत्य कह रहे हो। एतावत् दुखम
अनुभवितुम एव जीवंतो विधात्र वयम सृष्टा। हे मन, इस प्रकार का दुख अनुभव करने के लिए ही विधाता ने हमें जन्म दिया है। हमारे जीवन में दुख ही दुख है। किसी किसी का जन्म दुख भोगने के लिए ही होता है ना, जीवन भर दुख ही भोगता है। तो हमें तो लगता है जीवन भर दुख भोगने के लिए, रोने के लिए विधाता ने हमें छोड़ा है या सृष्टि की। तो आज हमें कितना दुख हो रहा है। प्यारे नहीं जानते क्या कि अगर इस प्रकार चलेंगे हमें कितना दुख है। तभी तो हम कहती हैं कि प्यारे जानबूझकर ऐसा करते हमें दुख देने के लिए, स्वयं दुख पाते हैं। तो वो दुखिन्यः खलु जीवत जुयम अहम तो युष्मद् प्राणैः सार्धम युष्मद् देहेभ्यो निःसृत्य धुनैव यामीति। अब मन क्या कहता है, किससे? गोपियों से। वो दुखिन्यो, क्यों तुम दुख पाती हो व्यर्थ में? दुख पाने की क्या आवश्यकता है? अगर दुख पाना चाहती हो तो जीवत जुयम, तुम जीती रहो, मैं कभी चलता हूं, मुझसे नहीं सहा जाएगा। मन ने कहा तुम जीवित रहो। अहं तु, मैं तू क्या न युष्मद् प्राणैः सार्धम युष्मद् देहेभ्यो निःसृत्य अधुनैव यामि। मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारे प्राणों के साथ, तुम्हारे देह से निकलकर अभी मैं चला जाता हूं। तुमको दुख भोगना है, भोगो, तुम जीवित रहो। मन इस प्रकार कलह करता है। इसका भाव है यदि इतना ही प्रेम है तुम क्यों जीवित हो? और कई तब कृष्ण प्रेम ये न जाम्बू नद हेम, यही प्रेम नीलो के ना है। यदि है तारजोग कबू ना है वियोग, और वियोग है ले क्यों ना जियाए। कितना सुंदर कविराज गोस्वामी जी का चैतन्य चरितामृत का ये त्रिपदी। कृष्ण प्रेम कैसा है, विरह में कोई जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा प्रेम तो होता नहीं निलोक में यानी मनुष्य लोक में, पर अगर हो गया तो कोई वियोग कभी होता नहीं। अगर वियोग हो गया तो कभी जीवित नहीं रह सकता। ये लिखा तो श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने, उसकी व्याख्या कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में की है। पहले श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने उस श्लोक टीका में भी उद्धृत किया है। दो रूप है, प्राकृत रूप है और एक संस्कृत रूप है। उस श्लोक का प्राकृत रूप है ननु कई अवरहिय पिम्म नहीं चिट्ठी मानवे लोये जय होई कश्य बिरहो बिरहे होत्तस्मि होत्तम्मि नोको जियई। पहले ये प्राकृत भाषा चलती थी, मागधी, सौरी आदि, सौरसेनी। तो प्राकृत भाषा नाटक में जो स्त्री पात्र होते हैं वो प्राकृत भाषा ही बोलती थी, और संस्कृत बोलते थे विद्वान, पुरुष लोग अधिक बोलते थे, इसमें ही विद्वान लोग। तो यहाँ वृंदा देवी आदि कह रही हैं। तो इसका संस्कृत रूप क्या है? कई तव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके यदि भवति कश्य विरहो विरहे भवति को जीवति। कई तव रहित यानी कपट प्रेम, जहां कपटता की गंध भी नहीं है, विशुद्ध निष्काम प्रेम इस मनुष्य लोक में है नहीं, क्योंकि यहां सर्वत्र स्वार्थ है। सूर नर मुनि गण की ही है रीत, स्वार्थ लागे सब कर ही प्रीत। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल गए, सूर नर मुनि सब की यही रीत है, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस मनुष्य लोक में निस्वार्थ प्रेम तो है ही नहीं, जहां स्वार्थ लेश मात्र नहीं हो। अगर हो गया
मानिए भगवान के लिए हो जाता। किसी किसी महान पुरुष का प्रभु के प्रति प्रेम हो जाता है। यदि भवती, अगर हो गया तो कश्य विरह, फिर विरह क्या? विरह कभी नहीं होता। अगर हो गया तो विरह भवती को जीवती, विरह भवती यानी विरह हुआ तो विरह भवती को जीवती। कोई जी सकता है क्या? कोई नहीं जी सकता। तो तुम क्यों जीवित हो? जब विरह है, तुम्हें छोड़कर ये बनकु गए हैं और चरणों में इतना कष्ट वे पा रहे हैं, तो तुम क्यों जीवित रहती हो? तो दैतस्य विरह दयिता न जीवेयुर्नाम, दैत प्रियतम के विरह में प्रिया कभी जीवित नहीं रह सकती है। सत्य, तुमने ठीक कहा मन, तुमने ठीक कहा। पतत्त ये वन मृदंत फरो, मृत्यु भी तो नहीं आती, हम क्या करें? हमारी मृत्यु नहीं आती। मृत्यु क्यों नहीं आती? ही मन, तुम तो चले जा सकते हो प्राणों के साथ हमारा शरीर छोड़ करके, पर हम कैसे जाएं? मन बड़ा कठोर भी तो होता है, निष्ठुर होता है। तुम चले जाओ भले ही, पर हम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या कहा था? धृताश, त्वयि धृताश, और हमारे प्राण तो उनके हाथ हैं, हम कैसे जाएं? इसका भाव है जो गोस्वामी जी की टीका के अनुसार कि तत्प्राप्त्य आशया जीवंती इत्यर्थ। हम जीवित इसलिए हैं उनकी प्राप्ति की आशा से। वे अवश्य ही आएंगे, हमें कभी ये भूलेंगे नहीं, अवश्य ही हमारे निकट वे आएंगे। इस दृढ़ आशा मन नहीं देती। मेरा में प्राण निकलने को है, मानो अभी निकल जाएंगे, कभी निकल जाएंगे, पर प्राप्ति रूपी आशा रोक देती है। नहीं प्यारे आ सकते, वे आएंगे तो क्या करें कहेंगे, और जब हमें नहीं देखेंगे उनको कितना कष्ट होगा। नहीं ऐसा हम नहीं कर सकती। तो इसलिए मन, वास्तव में तुम प्रेम रहित हो, तुम भले ही चले जा सकते हो, पर हम नहीं मर सकती। हम कहाँ जाएं? अगर हम मर जाएंगे तो उनको और कष्ट होगा। तो आशा तो रखनी ही चाहिए। शिक्षा गोपी ने दी है कि आशा मत छोड़ना। भजन में आशा छूट गई तो सब छूट गया, भजन नहीं होगा। भले ही हम अधम हैं, भजन नहीं बन रहा है, अपराधी हैं, यहाँ दीनता तो रहनी चाहिए, पर साथ साथ आशा भी रहनी चाहिए। प्रभु प्राप्ति की आशा ही तो भजन के लिए क्या है? ऊर्जा है। ये भजन में उत्साह बढ़ाएगी। आशा ही तो उत्साह बढ़ाती है, भजन कराती है। नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, प्रभु अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बड़े करुणामय है, बड़े दयालु है। आशा पर कितना सुंदर स्तोत्र लिख दिया हमारे प्रभु गोस्वामी पाद। उत्कलिका बल्लरी स्तुति। उत्कलिका, उत्कंठा किसे कहते हैं? आशा किसे कहते हैं? निरंतर प्रभु प्राप्ति की आशा हृदय में भरकर रखनी चाहिए। उत्कंठा, आशा, नहीं तो वो भजन निष्प्राण भजन हो जाए। अनासंग भजन, निष्प्राण भजन, और आशा युक्त भजन ही सब प्राण शासन भजन है। इसलिए साधकों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। भाई इस जगत में भी तो, व्यवहारिक में भी लोग कहते कि नहीं निराश मत हो। ठीक है, तुम इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, पर आशा रखो अगली बार हो जाओगे। अगर आशा तुमने छोड़ दी, सब गया। भौतिक जगत में भी भौतिक उन्नति के लिए आशा भी आपको रखनी पर, निराश होने से कम नहीं चलेगा। उसके लिए जरासंध प्रमाण है। 17 बार हार गया जरासंध, 17 बार भगवान श्री कृष्ण से, बलराम से।
फिर भी आशा तो नहीं छोड़ी। 17वीं बार हार के जा रहा था। इस बार कर अब तो मगध नहीं लौटूंगा, यहीं से तपस्या के लिए चला जाऊंगा, तपस्या करके और शक्ति संग्रह करूंगा या आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार अब मगध लौटना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जब निराश हो गया था, पेड़ के नीचे बैठा था, देखा चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, चढ़ते चढ़ते गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती, गिर जाती, फिर दोबारा, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कई बार 20 बार वो गिरी और बाद में वो चढ़ के ऊपर चली गई। तो बोला अरे मुझे तो 17 बारी पर आ जाए का मुंह देखना पड़ा, मैं निराश हो गया। चिट्ठी तो हमारी लिए शिक्षा प्रदान कर रही है, मैं एक बार और प्रयास करूंगा। फिर 18वीं बार आता है ना, तब विजय प्राप्त होती है प्रभु की इच्छा से। आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे इस जगत की आशा हो या अगर बहुत ही उन्नति चाहते हो तो, और भक्ति जगत में भी तो आशा ही प्राण है ना, आशा प्राण। भक्ति जगत, भक्ति भजन करने वाले के लिए जगत की आशा तो छोड़नी चाहिए, एक छोड़ोगे तो दूसरे को पकड़ना होगा, दूसरी आशा को। और यही वास्तव में आशा है, प्रभु प्राप्ति की आशा ही आशा है। और ये संसार की आशा तो दुख देने वाली है। आशा तृष्णा न मरी, मर मर गया शरीर। तो तृष्णा कभी दुख सुख नहीं देती, आशा तृष्णा दुख ही देती रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, पढ़ती हरि कवि गए। पर आशा एक भगवान की होनी चाहिए। तो गोपियों की कितनी सुंदर आशा है। मन से लड़ाई भी हो रही है, मन कहता है तुमको रहना है, रहो, दुख भोगो, मैं तभी चलता हूं। देह से निकल कर बोले तू जा, भले ही हम नहीं जा सकते, हमारे प्यारे को छोड़कर। ये प्रेम नहीं है प्यारे को छोड़कर चले जाना। क्या प्रेम है? ये प्रेम का लक्षण है? कभी पतिव्रता नारी चाहेगी पति रहा मैं चले जाऊं? नहीं चाहिए। तो पति की सेवा कौन करेगा? उसकी चिंता रहनी चाहिए ना। पतिव्रता नारी नहीं चाहती पति को अकेले छोड़ के मैं पहले चली जाऊं। पति की सेवा कौन करे, उनकी देखभाल कौन करे? तो उन्हें छोड़कर जाना ये प्रेम का लक्षण नहीं है। इसलिए हम नहीं मर सकती। और हमें विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, प्यारे अवश्य ही आएंगे, अवश्य आएंगे हमारे पास। इस प्रकार आशा के कारण गोपियां जीवित है। आशा ही भजन का क्या है? प्राण है। यह है 11वां श्लोक का सारार्थ ही है। केवल टीका के आक्षरिक अनुवाद है, टीका में जो जो शब्द है। क्योंकि रासपंचाध्याय यहाँ 6 महीने तक, 3-4 महीने तो हो गए ये गोपी गीत का प्रसंग तक, तो हर श्लोक का स्वादन 2 टीका के साथ किया जा रहा है। अधिक टीका का आश्रय लेंगे तो बहुत दिन लग जाए। तो टीका में हमारे परवर और ये वैष्णवाचार्य चरण गोस्वामी जी की टीका और श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका, तो 2 टीका के साथ अक्षरिक अनुवाद के रूप में ही यह स्वादन हुआ। अब 12वां श्लोक।